अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने बच्चों की जो है वो हेल्प आउट हो रही है। ठीक हो गया। तो बेटा अभी हमारी जो एक्सरसाइज है ना ये थोड़ी लेंथी लग रही है। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके आगे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज सिंपल है, टफ नहीं है। इसमें एक नई चीज़ आप पढ़ोगे वो है एरर एंड ट्रेल मेथड। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रेल एंड एरर मेथड। कि आप जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इस मेथड के थ्रू करना है। अब ये मेथड क्या चीज़ है? अब ये देखो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें दिया जाता है, सामने इधर प्लस का है, हम इधर ला के माइनस कर लेते हैं और फिर हम माइनस करके वैल्यू बता देते हैं जी एक्स की ये वैल्यू है। लेकिन ट्रेल एंड एरर मेथड हमें बताता है कि हम इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप अपनी एग्जांपल भी रीड आउट करो ना तो वहाँ पर भी ये मेथड नहीं अप्लाई। तो अभी हम सीखेंगे जी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो भी आ जाते हैं हम अपनी सॉल्व एक्सरसाइज पर। तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है x + 7 = 11। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया जाता तो हम 7 को उठा के इधर लिख देते, 11 में से 7 निकालते तो हमारे पास 4 आंसर आ जाता, तो हम बता देते x = 4। अभी भी आंसर जो है वो x = 4 ही आया है। लेकिन आप नोट करो मैंने क्या किया है, x के साथ वाली ये वैल्यू को ख़त्म करने के लिए -7 दोनों तरफ लगा दिया है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास बाय ट्रेल एंड एरर मेथड। ठीक हो गया। तो ये कौन सा मेथड है? ये बाय ट्रेल एंड एरर मेथड है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके साथ जो वैल्यू होगी ना, अगर ये प्लस में है तो हम माइनस में सेम वैल्यू दोनों तरफ लगा देंगे। अगर ये माइनस में हुई तो हम प्लस में वैल्यू दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि एक्स के साथ आने वाली वैल्यूज़ को हम ख़त्म करके अपना आंसर लेकर आ सके। क्लियर हो गया। तब देखो ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गए, 11 में से 7 गया तो हमारे पास 4 बच गया। है सिंपल, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकती है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है जो वैल्यू यहाँ पे है उसके अपोजिट आपने दोनों साइड पे वैल्यू ऐड कर देनी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो कि वैल्यू जो है हमारे पास वो x के साथ 14 लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? x के साथ 14। तो इस 14 को ख़त्म करने के लिए मैंने माइनस में 14 दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस में 14 था, ये प्लस में 14, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे -x बचा और यहाँ पर हमारे पास बचा -8। या 6 में से -14 करोगे तो आपके पास आएगा -8। तो माइनस माइनस अगर दोनों साइड पे माइनस है, इक्वल के बोथ साइड्स पे, तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल आपका आंसर आ गया x = 8। क्लियर। इसी तरह जो है वो हमने सारे के सारे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। आप देख सकते हो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों साइड पे जो है 4 को वो डिवाइड करवा देंगे। तो 4 से कैंसिल, यहाँ पे सिंगल x हमारे पास बच गया। 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, तो हमारे पास x = 9 आ गया। सो सिंपल। ठीक हो गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने अगली वैल्यू को नहीं देखना होता, हमने बस ये देखना है कि x के साथ क्या वैल्यू आ रही है। अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, अगर x के साथ प्लस हो रही हो तो हम दोनों तरफ माइनस करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा हम सारा काम करेंगे। अभी के जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम दोनों साइड पे क्या करवा दिया, हमने 3 को डिवाइड करवा दिया। तो 3 से कैंसिल होकर यहाँ पे खाली x बच जाएगा और यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 5/2 यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जाके इसको देखते हैं। तो ये देखें, और 2 × 3 = 6। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा डिवाइड करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और x को सिंपल लेकर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। वैसे ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ सकता है 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 10। क्या आंसर आएगा? 5/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 7 है x के साथ और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम 7 को सिंपली दोनों तरफ जो है वो डिवाइड करवा देंगे। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 1/7 बच गया हमारे पास। ऐसे ही जो है अगला पार्ट करेंगे तो वो है जी x के साथ 5/2 है। ठीक है, x के साथ क्या है? 5/2। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ 5 को डिवाइड करवा देंगे। 2 डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे।
यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास ऐसी हो ना 5/2, तो आपने उसको उल्ट करना हो, रेसिप्रोकल करना हो, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। समझ आ गई? अब देखो ये 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल एक्स बच गया। यही तो हम चाहते थे कि हमारे पास सिंपल एक्स बचे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन कर भी लेते हैं, मेरा ख्याल है कि कर लेना चाहिए। तो ये देखो 5 1 5, 5 1 5, 5 0 7 वैसे आ गया, 2 10 100, ठीक है, सॉरी 2 10 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 52 100, 100 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 20 आंसर आ गया आपके पास। सिंपल, ठीक है। अभी जो है वो हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना, लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। उन्होंने कह दिया अब ये चेक करो कि जो आपको ब्रैकेट में वैल्यूज़ दी गई हैं क्या वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल येस और नो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, n = 1। तो ये 5 है, 5 इस तरफ आके अगर माइनस हो तो 19 में से 5 निकालो तो क्या आएगा, 9 में से 5 16 आ जाएगा, नहीं 14 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें तो क्या चाहिए था, n = 1 चाहिए था, हम कह देंगे नो, यानी कि नॉट, ये सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। उसी तरह इसका आंसर आना चाहिए -2। तो 5 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। आप इसको चाहें तो आप अपने नोट्स पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे भला, 7n + 5 = 19 था ना, तो हमने दोनों तरफ जो है वो 5 माइनस करवा दिया। 7n + 5 - 5 = 19 - 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 7n = 19 में से 5 निकालो तो आपके पास आ गया 14। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमें जस्ट 10 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ हम 7 को डिवाइड करवा देंगे। 7 1 = 7, यहाँ पे n बच गया, 7 1 = 7, 7 2 = तो हमारे पास क्या आंसर आया, n = 2 तो आ गया, लेकिन हमें 2 कौन सा चाहिए था, 2 माइनस में चाहिए था। तो हमारे पास आंसर माइनस में तो नहीं आया, हमारे पास तो प्लस में आया। तो हम क्या कह देंगे, ये भी जो है वो हमारे पास नॉट है। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। 5 इधर प्लस क्या, इधर आके माइनस हो गया तो 14 आ गया। फिर 4 दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2 नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे जो क्वेश्चन हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, आपने खुद से चेक कर लेना है कि कौन सा येस है और कौन सा नॉट है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने फाइंड करना है, सोल्व फॉर x एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। हमने x को सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट को जो है वो वेरीफाई भी करवाना है। ओके जी, सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास 3x + 4 = 7। तो हमने सेम जो है इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि भाई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं ना लिखा हुआ स्टेटमेंट में। जब लिखा नहीं था हम उस मेथड को फॉलो क्यों करें, तो इसलिए जो है मैंने इसको सिंपल वे में जाके सॉल्व कर दिया है। आप उस मेथड से भी कर लें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, और आप इस मेथड से भी कर लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अच्छा जी, 4 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। 7 में से 4 निकालो तो 3 आ गया। अब क्योंकि हमें जो है वो 3 डिवाइड करवाना है ना दोनों तरफ, मतलब हमें जस्ट x चाहिए, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों तरफ जो x है, जो 3 है, उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। समझ आई? हमारे पास वैल्यू थी 3x = 3, तो हमें तो सिर्फ जो है वो x चाहिए। तो ये 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करवाया, 3 को डिवाइड, 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे सिंपल x बच गया, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। समझ आई? नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 6x - 5 = 2। तो क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस में 5 था, इधर आ गया प्लस में हो जाएगा। 2 और 5 कितना आ गया, 7। अब ये 6 वैसे भी आप कर सकते हो कि 6 को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, ऐसे 6x / 6 = 7/6। ठीक है, तो 6 6 से कैंसिल और आपके पास पीछे बच गया x = 7/6। ठीक है, और मैं अगेन बता दूं कि मैंने ये सिंपल वे में इसलिए किया है क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं था लिखा कि आप इसको जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है वो सॉल्व करें, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। आपके दोनों मेथड जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद पार्ट 3 की बात की जाए तो पार्ट 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 3 × 2x - 1 = 5 × x - 1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6x, ठीक, और 3 1 = 3 आ गया, 5x, और 5 1 = 5 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आनी है और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ ले जानी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं
हम कर दें यहाँ पे 6x यहीं पे लिखा रहने दिया, ये 5x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -5, ये 3 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। और 6 में से 5 निकालो तो x बच गया, 5 में से 3 निकालो तो -2 बच गया। सिंपल ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ गया। और 4 वाला पार्ट अगर हम चेक करें तो 4 वाले पार्ट में काफ़ी लेंथी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ जाएगा 3x + 4x, ये 7x भी आएगा, और 4 2 = 8, 3x 3 4 = 12, और ये +2 7 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखें जी, ये ज़रा मेरा ख्याल है इसको मैं ख़ुद सॉल्व करवाती हूँ आपको। यहाँ x की वजह से जो है वो गलत हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ आपने नोट करनी है। यहाँ पर अब जो है वो मैं आपको करवाऊँगी, अगर आपको नज़र, मैं यहाँ इस मेथड पे करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको वीडियो में नज़र आ जाए ये क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारे पास आंसर आया था 3x + 4x - 8 = 3x - 12 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 10, ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। 3 और 4 कितना हो गया, 7x - 8 = 3x - 10। यहाँ पर भी हम x वाली वैल्यू इकट्ठी लिख लेंगे, 7x - 3x, ये -10 इधर है, ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 7 में से 3 निकालो तो 4x, 10 में से 8 निकालो तो हमारे पास आ जाएगा -2। यह 4 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 को डिवाइड करवा देंगे, 4 4 से कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। समझ आई? होप सो कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। तो इस तरह किसी भी अगर नोट बने हुए भी कोई गलती हो सकती है, मैं भी जब मैं लिख रही हूँ तो कोई गलती हो ही सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जब करवा रही हूँ तो जो भी मिस्टेक निकलती है मैं साथ साथ जो है वो करेक्ट करवा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पार्ट है, तो उसमें हम देख सकते हैं वैल्यूज़ इस तरह से लिखी हुई है। इसको भी सिंपल हमने अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाया, x आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, -4 - +x, 3x आ जाएगा, 3 4 = 12, और ये -4 वैसे ही आ गया। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये x और ये x मिलकर 2x हो गया, बाकी ये -12 और -4 इक्वल हो गया -16। यहाँ पर x वाली वैल्यू मैंने इकट्ठी कर ली, ये 3x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, ये 4 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया, तो 3 में से 2 निकालो तो आपके पास 1 आ गया, यानी कि -x। उसके बाद 16 में से 4 निकालो तो आपके पास -12 आ गया, तो दोनों तरफ माइनस था तो माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x = 12। सिंपल, समझ आ गई। और उसके बाद अगर हम चेक करें, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन वैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, हमने क्या करना है, ये 3 को अंदर पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 2 = 6x, 3 1 = 3, माइनस आएगा 4x, और माइनस प्लस 4 2 = 8, 6 में से 4 निकालो 2x आ जाएगा, ये 3 और 8 वैसे ही लिखा, 2x वैसे ही, 8 में 3 ऐड करो 11 आ जाएगा, 11 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x वैसे लिखा रहने दिया मैंने, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ गया x = -11/2। एक बात मैं और आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोल्व x एंड वेरीफाई योर रिज़ल्ट। हमने x को तो सोल्व कर लिया सारे के सारे पार्ट्स में, लेकिन क्या कहीं पर हमने वेरीफाई किया नहीं ना किया। तो अब मैं आपको वेरीफाई का मेथड बता देती हूँ कि आपने वेरीफाई कैसे करना है। अगर आपको कहीं टेस्ट पे, नोट्स पे, पेपर पे, कहीं पर भी आपको आ जाए साथ लिखा क्वेश्चन के कि इसको वेरीफाई भी करो, तो फिर आपको पता होना चाहिए आपने वेरीफाई कैसे करना है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है वो बता देती हूँ कि वो आपने वेरीफाई कैसे करना है। अब ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन था 6x - 5 = 2, इसका हमारे पास आंसर आया 7/6, ठीक है, क्या आंसर आया 7/6। अब हमने इसको वेरीफाई इस तरह से करना है कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 2 आ गई, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पर हम इसका जो आंसर है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज़ल्ट वेरीफाई, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है -5 = 6, 6 से कैंसिल, यहाँ बच गया 7 - 5 = 2, 7 में से 5 जाएगा 2 आ गया, 2 = 2।
जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि जो आपका आंसर आया ना उसको अगेन आप अपने क्वेश्चन में पुट करो और उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद देखो कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो डेट्स मीन आपका जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाइड है। क्लियर, समझ आ गई। इस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस का आपको वेरीफाई नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपने वेरीफाई कैसे करना है। तो ये वैसे मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के साथ लिखा आ जाए तो आपने इस तरह से वेरीफाई करना है। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हमारे पास 1 आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 था 3x + 4 = 7, यही था ना हमारे पास, ठीक है। और इसका आंसर 1 आया था। तो x = 1 है, हम अंदर पुट करेंगे 3x जहाँ पे 1 लिखा + 4 = 7, 3 1 = 3 + 4 = 7, 3 और 4 7 = 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो डेट्स मीन हमारा जो आंसर है वह ट्रू है। तो होप सो आपको डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई हो। तो इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको पसंद आया करे मेथड तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।